जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है और आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन की। इससे पहले जो कल मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ये मैंने आपको उसमें दो क्लासें ली थी। तो आज है तीसरी क्लास और इससे एक चौथी क्लास और होगी। इसमें वर्णमाला पूरी तरह से समाप्त होने वाला है, ठीक है। और ये हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला। तो आज हम बात करता हूँ यानी कि व्यंजन व्यंजन कितने होते हैं, कितने कौन कौन से होते हैं। तो अगर उससे पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मैं फ्यूचर में अक्सर वीडियो लाता रहता हूँ। तो आइए, मैं आज बात करने वाला हूँ यानी कि बढ़। मैं बात करता हूँ पहले बढ़। टोटल बढ़ कितने होते हैं, बढ़ कितने, तो जो टोटल है बढ़ वो 52 होते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ बात करूँ इससे पहले जो व्यंजन की मैं बात करता हूँ, ठीक है। व्यंजन व्यंजन कितने होते हैं टोटल, वो होते हैं 33, ठीक है। 33 होते हैं, ठीक है। 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले हम यहाँ बात कर रहा हूँ जो व्यंजन है, जैसे कि का एक व्यंजन है। तो जो व्यंजन है वो हमेशा स्वर की सहायता से बनता है, ठीक है, बनाया जाता है। का प्लस आ, ठीक है। जो व्यंजन है वो हमेशा स्वर की सहायता से बनाया जाता है। व्यंजन हमेशा की सहायता से बनाया बनाया जाता, ठीक है। ये चीज़ हमेशा रखना, जो व्यंजन है वो हमेशा स्वर की सहायता से बनाया जाता है, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यानी कि स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कितने होते हैं। मैं बात करता हूँ स्पर्श व्यंजन की, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श जो व्यंजन है वो कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ आपको यानी कि आपने पढ़ा होगा इससे पहले। मैं आपको एक बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ। एक जो घरेलू उपाय है उसके हम तरीके से आगे आपको बताने वाला हूँ। ये टोटल होते हैं 25, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ये पहला होता है का, खा, गा, घा, अड़ा, ठीक है। ये यानी कि 5 होते हैं ये। और यहाँ हमने चरंडा, आँख खाली, ताथन, दादवास, दादमुश, नानल, पापतिंग, पापल, पापड़िया, बावट्टी, मामच्छी। ये टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ, ये तो सिर्फ है 25, ठीक है। ये 25 होते हैं। हम बात करने वाले हैं इसकी, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ये 5 हैं, इनको हम क्या कहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, ये हम टोटल 25 की बात करते हैं। इनको हम कहते हैं कंठ, सॉरी, हाँ, कंठ। इसे कहते हैं तालु, इसे मुर्दा कहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही बेसिक बेसिक से, ठीक है। और इसको जो हम हैं दंत कहते हैं, इसको हम ओष्ठ कहते हैं। मैं मतलब याद करने का जो तरीका है बहुत ही बेसिक है। जैसे कि क, क, ख, ग, ज, ठीक है। जिसे हम झटका से बोलते हैं उसे हम कंठ कहते हैं। जैसे कि आप खुद इसको सोचिए और बोलिए एक बार क। तो कहा जी, जिसे हम झटका झटका से बोल रहा हूँ ना, तो उसे हम कंठ कहते हैं। जैसे कि च च च च, जिस परत पर यानी कि जीभ टकराती है जाके और जीभ थोड़ी सी तिरछी होती है ना, तो उसे हम तालु कहते हैं। जैसे च
छ छ जो जीभ है वो परत से लगती है जाकर, तो उसे हम तालु कहते हैं। ज ज तो ये भी तालु है, ठीक है। मैं बात करूँ टा टा, मूर्धता उसे कहते हैं जो जीभ है वो जो परत है उस पर जाकर तिरछी तिरछी होकर जो लगती है, ट ट ट ट जो तिरछी ना होती है, ठीक है, उसे हम मूर्धता कहते हैं। मैं बात करूँ ता 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 ता, दंत, खुद बोलिए ना, न न न, तो दांत से दांत जो लगते हैं ना उसे हम दंत कहते हैं। बात करूं यानी कि प प ओंठ ओंठ लगते हैं, ओष्ठ, प प म म ब ब, तो उसे हम ओष्ठ कहते हैं, ठीक है। जो यानी कि ओष्ठ से ओष्ठ ओष्ठ लगते हैं ना उसे हम ओष्ठ कहते हैं। यहाँ तक आपको बहुत ही बेसिक यानी कि मैंने बेसिक में समझाया है और हर बच्चे के यहाँ से समझ में आया होगा, ठीक है। अब समझिए आप लोग, यानी कि मैं थ्योरी आज आपको इतना बढ़िया आपको हम हिंदी आपकी जो हिंदी करवा देंगे बहुत ही बेसिक से बहुत अच्छी मैं आपकी जो हिंदी करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब नोट कीजिए, उसको फिर मिटाते हैं और अगले पॉइंट पर हम चलते हैं आगे, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं अंतस्थ स्वर, ठीक है। अंतस्थ, सॉरी अंतस्थ व्यंजन हम कितने कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन ये टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं 4, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, या रा ला हुआ, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, या रा ला हुआ, या रा ला हुआ, या रा ला हुआ, ठीक है। आप इसको रटिए मत, सिर्फ माइंड माइंड में सोचिए और इसको सिर्फ याद कीजिए, ठीक है। रटने से वो चीज़ आपको एक बार याद होगी, उसको फिर भूल जाओगे, तो सिर्फ इसको आप याद कीजिए, ठीक है। या यानी कि अंत 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 की बात करता हूँ मैं, अंत या रा ला हुआ, ठीक है। ये 4 होते हैं और मैं इसकी बात करता हूँ, या हुआ, ये अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है, अर्ध स्वर, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अर्ध स्वर, ठीक है। ये 2 या हुआ, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है। दो दो हैं वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। मैं ही बात करता हूँ ऊष्म में संघर्षी, ठीक है। ऊष्म को हम संघर्षी कहते हैं, संघर्ष व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन को हम संघर्षी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। और ये कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं। इनको भी आप रटिए मत, ये सब याद कीजिए, ठीक है। रटने से आप चीज़ आपको याद नहीं होगी, भूल जाओगे, और याद करने से चीज़ आपको रिपीट करोगे ना बार बार, तो आपको वो याद हो जाएगी। और बताऊँ, जितने भी सा होते हैं, स स, ठीक है, ये होते हैं ऊष्म यानी संघर्षी, संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म ऊष्म व्यंजन। श श ह, श श श ह, कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। ऊष्म, मैं ऊष्म की बात कर रहा हूँ, यानी संघर्षी, संघर्ष संघर्षी, ठीक है। संघर्षी संघर्षी, ठीक है, जिसमें सा आते हैं, स संघर्षी, सा जितने सा आते हैं वो संघर्षी कहलाते हैं या ऊष्म कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, और इसको एक लास्ट में हा हा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपकी जो बात बात है समझ में आई होगी, और मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसको नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको बहुत ही बेसिक से हिंदी पढ़ाने वाला हूँ, हर एक चैप्टर बहुत ही बढ़िया। और इसकी इसकी जो क्लास है एक और होगी, कल कल के बाद ये समाप्त चैप्टर होने वाला है, और उसके बाद मैं नई जो न्यू चैप्टर को पढ़ाऊँगा, ठीक है। न्यू चैप्टर क्या रहने वाला आप जो कमेंट में बताइए, उसके बाद हम वही चैप्टर आपके अनुसार लेके आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ बात करता हूँ, यानी कि मूल स्वर कितने होते हैं, मूल व्यंजन टोटल मैंने आपको बताया जो है वो होते हैं 33। कैसे 33 होते हैं, मैंने जो आपको भी पढ़ाया था स्पर्श व्यंजन, कितने होते हैं, 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ऊष्म यानी संघर्षी 4 होते हैं, टोटल ये होते हैं 33, ठीक है। ऐसे जो व्यंजन है वो 33 कहलाते हैं, कितने कहलाते हैं, 33 व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आप इसको भी नोट कीजिए कि व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं।
मैंने आपको पढ़ाया था, यानी कि नासिक जो व्यंजन है, नासिक मतलब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, नासिक जो व्यंजन है वो कितने होते हैं। तो मैं नासिक की बात करता हूँ, नासिक व्यंजन, ठीक है, जो नासिक व्यंजन है कौन कौन से होते हैं, ये एक ही होता है, सॉरी, हाँ, एक ये होता है, टोटल है नासिक 6 होते हैं, ठीक है, ये 6, अड़ाड़ा नमा, अड़ाड़ा नमा आ, अंगा अंगा, ये टोटल यानी कि 6 होते हैं। इस जो नासिक व्यंजन है कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप याद करने का बहुत ही बड़ी तरीका, आप ऐसे कर सकते हो, ए अड़ा अड़ा, यानी कि अड़ा अड़ा नमा, अड़ा अड़ा नमा, अंगा, ठीक है, ये याद करने का तरीका। जितने भी अड़ा हैं उसके बाद ना और मा और आ, ये 6 टोटल जो है यानी कि नासिक व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, आप नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे जो पॉइंट है उस पर चलता हूँ। बहुत ही बेसिक से मैं आपको यानी कि हिंदी समझाने वाला हूँ। हर व्यक्ति के माइंड में मैं हिंदी बहुत इजी तरीके से मैं हिंदी आपको पढ़ाऊँगा, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही गजब हिंदी रहने वाली है। क्लास आप पूरी देखिए, एंड तक देखिए, आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। और ये तीसरी क्लास है, इसके बाद एक क्लास और होगी, उसमें मैं आपको हिंदी समाप्त कर दूंगा, ठीक है। ये ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, लगभग यानी कि 20 मिनट की क्लास होने वाली है, 20-25 मिनट की। उसमें मैं आपको ये क्लास यानी कि जितना भी पढ़ाऊँगा बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और मैं इसको नोट करता हूँ, बात करता हूँ यहाँ कंठ, कंठ, तालु, वृत्ता, दंत, ओष्ठ, ओष्ठ कौन से होते हैं, उ, उ, ई, ई, यश, ठीक है। और मैं इसके बाद करता हूँ री, री और रा। आप बताइए इसको, इसको मैं बात करता हूँ, आ, आ और हाँ, ठीक है। मैं इसको याद करने का एक कोई फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत इजी बताऊंगा। आप इसको बताइए, धन, धन कौन कौन से होते हैं, जो दंत है वो ये होते हैं 3, ठीक है। ला, शा, जा। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, बेबहा, यश, यानी कि ये याद करने का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये लाश जैसा, लाश जैसा ऊ, इसका क्या मकसद है, ये क्या है, विवाह, यानी कि जो है आ प्लस आ से बना है, तो ये है स्वर, ठीक है। आ, मैं बात करता हूँ, और आ ये बे, हा ये है, आ, वा ये है, और ये है बे आ, ठीक है, ये है, तो विवाह, ईश, यश, ऋषि, ठीक है, ऋषि, लाश जैसा ऊ, ये है, ठीक है। ये याद करने का तरीका बेसिक मैंने आप अपने ही तरीके से इसको बनाया है, और आपको हमने याद करने की बेसिक से यानी कि समझाया है, और आप याद करिए इसको, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, जो नया टॉपिक है और आगे बताने वाला हूँ, यानी कि संयुक्त जो व्यंजन थे कितने थे, नोट कीजिए सिर्फ इसको। तेरी यादों में, मैंने कल जो आपको बताया था, यानी संयुक्त स्वर, तो संयुक्त जो हाँ स्वर है वो कितने होते हैं, मैंने आपको ये बताया था, बताइए कितने होते हैं संयुक्त स्वर। जो संयुक्त स्वर है वो टोटल 4 होती हैं। अब बताइए, एक होता है ए, छोटी है, बड़ी है, छोटो, बड़ो, ये संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, संयुक्त स्वर। तो यहाँ तक आपके बहुत ही बेसिक में यानी कि समझ में आया होगा, और मैं आगे कल पढ़ाऊँगा, और यहाँ तक ये क्लास ख़त्म हो गई है, और मैं कल आपको पढ़ाने वाला हूँ अल्पप्राण,
महाप्राण। ठीक है, मैं कल आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, हर एग्जाम से संबंधित मैं आपको जानकारी देता रहूं। तो जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।